वेलकम बैक गाइस, जय हिंद। खबर आ रही है कि बिग बॉस 5 के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को काफी मोटी रकम ऑफर की जा रही है। अगर सिद्धू इस शो में आ गए तो पहली बार ऐसा होगा कि कंटेस्टेंट के बजाय बिग बॉस खुद अपना घर छोड़कर भाग जाएगा, और वो भी पहले ही दिन। आखिरकार हरभजन सिंह ने टेस्ट मैचों में 400 विकेट पूरे कर लिए। सुनकर यकीन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कई सालों से हरभजन का सिर्फ हाथ ही घूमता था, बॉल तो घूमती नहीं थी। वैसे भी हरभजन से ज्यादा बॉल्स तो मंदिरा बेदी घुमा लेती है, और कमेंट्री के दौरान एक आध विकेट भी निकलवा लेती है। तिहाड़ जेल में जज साहब ने अचानक छापा मारकर जेल के एसपी को कलमाड़ी के साथ चाय पीते हुए पकड़ लिया। शुक्र है कि जज साहब ने दिन में छापा मारा था। अगर उन्होंने रात में छापा मारा होता तो पता नहीं कलमाड़ी जी और एसपी महोदय अंधेरे में क्या क्या करते हुए पकड़े जाते। तिहाड़ जेल से भी दूसरी खबर आई है कि कड़ी मोगी मोमबत्ती बनाना सीख रही है। अब यही कसर रहेगी, वो देश के पिछवाड़े में जलती हुई मोमबत्ती और डाल दी। चलो, अब तो कंफर्म हो गया है कि भैया मरण ने भी देश की मारी है। देश पर दया दिखाते हुए खूब निधि डकारी थी, इसीलिए कड़ी मोगी का दिल लगाए रखने के लिए वो भी तिहाड़ पहुंचने वाले हैं। जिस 3G स्पीड से 2G वाले मंत्री तिहाड़ पहुंच रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि DMK अब TMK बन गया है। तमिल नहीं, तिहाड़ मुन्ने तक कड़गम। ये जोक हमने राजदीप सरदेसाई से मारा है। ये क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ कबूल कर लेते हैं, बदला लेने के लिए। वो दिन भर हमारे पुराने एपिसोड्स के पंचलाइन अपना कर ट्विटर पर डालते रहते हैं। अब बोल बेटा राजू, कैसा लग रहा है? राम गोपाल वर्मा मारिया सुसाय राज के साथ फिल्म बनाना चाहते। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रामू भैया भूत और भूतनियों पर थकी हुई सो कॉल्ड खौफनाक फिल्में बनाते हैं। एंड आई एग्री, मारिया इज योर बेस्ट ऑप्शन टू मेक सरकाट। और जितना वो बिग बी से झल्लाए हुए हैं इस वक्त, आई एम श्योर ही विल हैव हिज हेड चॉप्ड ऑफ बाय मारियाना। ओके, नीरज ग्रोवर की हत्या के लिए अदालत ने मारिया के प्रेमी जेरोमी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है। सही बात है, दोनों ने बेचारे ग्रोवर के 295 टुकड़े करने का इरादा किया होगा, और अनजाने में ही गैर इरादतन 300 टुकड़े हो गए। साउथ अमेरिका में कोलंबिया के एक गांव की 3000 महिलाओं ने अपने पतियों और प्रेमियों को सेक्स के लिए ना कह दिया। वजह, उन्हें अपने गांव में एक सड़क चाहिए, इसलिए वो एक हफ्ते की सेक्स स्ट्राइक पर चली गई। हमारे यहाँ ये संभव नहीं है, इनफैक्ट उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ गांव की औरतों को अपने पतियों और प्रेमियों से ना कहने के वजह से हमारे देश के 2-4 नेता लोगों से सेक्स के लिए हाँ कहना पड़ेगा, तो उनके गांव में 1-2 सड़क तो क्या पूरा गांव सड़क के जाल से बिछ जाए। क्या थोड़ा ज्यादा लगा ना? तो अपने यहाँ एक असली देसी किस्सा सुनिए। MP के मुरैना जिले में एक गांव है देवरा, जहां पिछले 20 सालों से कोई दुल्हन नहीं आई, और वजह यह है वहां कमबख्त सड़क नहीं है। वही कमबख्त सड़क, बेचारे सड़क पीड़ित गांव वालों का कहना है कि बिजली, पानी और सड़क न होने की वजह से कोई भी इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं कर। इन बेचारों के लिए हेमा के गालों जैसी ही ना सही, कम से कम शोभा डे के गालों जैसी गड्ढेदार सड़क ही बन जाए, तो ये बेचारे भी नरेगा के लिए कुछ मजदूर और पैदा कर ले। हमारे एथलीट धड़ाधड़ ठोक के भाव में डोपिंग में फंसते जा रहे हैं। अब तक 8 तो धरे जा चुके, पता नहीं कितने बाकी है। मुझे लगता है कि इनके कोचिंग सेंटर में थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव वाला बोर्ड लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये सारे डोप टेस्ट में पॉजिटिव निकल रहे हैं। दौड़ भाग से याद आया, राजस्थान में पुलिस की भर्ती के दौरान 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए एक नौजवान बेहोश हो गया। अब बताइए कितना गलत तरीका है ये एग्जाम का। जिन्हें पूरी जिंदगी 2 कदम नहीं दौड़ना, उनसे आप 10 किलोमीटर की दौड़ यूं ही लगवा रहे हैं यार। कुर्सी टेबल पे बैठ के तो रिश्वत खानी है, तो यार इन लोग को क्यों दौड़ा रहे।
एक तरीका है जिससे वो 10 क्या 20 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। उनके आगे एक टेम्पो दौड़ा दो और उनसे कहो कि इससे कागज दिखाने के नाम पर अवैध वसूली करनी है, फिर देखो एक दूसरे के आगे निकलने में कैसी होड़ मचती है। पाकिस्तान के एकदम नए कप्तान, एकदम नए इसलिए कह रहा हूं कि पहले वाला जो कप्तान होता है, जब तक वो लोगों को खुशखबरी दे ही रहा होता है तब तक पीसीबी वाले उसे पुराना कर देते हैं। यानी मैच में नई गेंद बाद में आती है, उससे पहले उनका नया कप्तान आ जाए। हाँ, तो उनके कप्तान मतलब नए कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए खेलना मानसिक उत्पीड़न जैसा। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का अस्तित्व ही बाकी देशों के लिए यौन उत्पीड़न जैसा है। पिछले दिनों अपने राहुल बाबा ने ग्रेटर नोएडा के रामपुर गांव में एक सवर्ण के घर रात गुजारी। राहुल बाबा को शायद ये पता नहीं होगा कि गांव में सवर्ण भी रहते हैं। वो उसके घर में भी दलित का घर समझकर ही घुस गए होंगे। सुषमा स्वराज ने कहा है कि राहुल गांधी दोहरी मानसिकता के नेता है। चलो, उन्होंने राहुल को कम से कम नेता तो माना है, क्योंकि डिग्गी राजा के अलावा कोई दूसरा उन्हें नेता मानने को तैयार ही नहीं है। बाकी अभी है बहन मायावती से खास इंटरव्यू और भाग डीके बोस की नई कंट्रोवर्सी इस छोटे से ब्रेक के बाद।